जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नई वीडियो। आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, ये सेवरलेट की क्रूज गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर भी हमने हमारे चैनल जो हमने स्टार्ट किया था उसी दिन से अब तक इस गाड़ी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। कारण क्या है कि जैसे कि हमने ये 2-3 दिन पहले भी वीडियो डाली थी हिसार ऑटो मार्केट की। हिसार ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, जहां पर आपको सेवरलेट गाड़ी है, जैसे वोक्सवैगन की है, फोर्ड की है, निसान की है। इन गाड़ियों का सामान अगर आप मार्केट में लेना चाहते हो तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। नया स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा, हिसार ऑटो मार्केट में भी मिल जाएगा, पुराना सामान भी मिल जाएगा। हिसार ऑटो मार्केट और दिल्ली में भी आपको सामान अवेलेबल मिलेगा इन गाड़ियों का। लोकल मार्केट में आपको इन गाड़ियों का सामान नहीं मिलेगा। हम आपको जो बातें आज बताने के लिए जा रहे हैं, टू द पॉइंट की बात है कि जैसे हम आजकल भाई ये गाड़ियाँ BS4 भी आ रही हैं, BS6 भी आ रही हैं, बिना लैपटॉप के इन गाड़ियों के ट्रबल का जो इसके भाई जो भी कोड वगैरह हैं इनका पता नहीं चलता। लेकिन स्कैनर भी, कार का जो स्कैनर बोलते हैं लैपटॉप को जो हम लगाते हैं गाड़ी के अंदर, वो भी तमाम बातें सही नहीं बताता। स्कैनर तो बताता है जो भी भाई कोड वगैरह है, लेकिन एक अनुभव, जिस मैकेनिक को अनुभव होता है वो मैकेनिक भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसा कि ये गाड़ी पहले एवरेज नहीं देती थी, बहुत कम एवरेज देती थी। ये गाड़ी यानी कि 2022 में 22 दिसंबर को मैं खरीद करके लेके आया था। इस गाड़ी में समस्या क्या थी? एक तो रेडिएटर की समस्या थी। इसके अंदर मैंने 3 रेडिएटर इसके अंदर डलवाए हैं, फिलहाल तीसरा रेडिएटर है इसके अंदर, बिल्कुल नया डलवाया है। एक डिग्गी के अंदर पड़ा है, उस दिन का निकाला नहीं है हमने, हिसार लेकर के गए थे। एक तो रेडिएटर को फुलाती है गाड़ी, टेम्परेचर का इशू है, वो अभी सोल्व नहीं हुआ है, वो देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कार स्कैनर वगैरह लगाया उसके अंदर क्या बताया, अगर क्या ट्रबल था इसके अंदर कोड था। एक तो इंजेक्टर का कोड था, एक इसका टर्बो का कोड था, एक फ्यूल का कोड था जो कि सेंसर बताता है लैपटॉप को। लेकिन वो बातें, तमाम बातें गुलाब मिस्त्री जी हैं, मैकेनिक साहब हैं, जिन्होंने इस गाड़ी को तुरंत प्रभाव से ठीक कर दिया। पीछे वैक्यूम वाला एक सॉकेट निकला हुआ था गाड़ी का, वो लगाने के तुरंत बाद में गाड़ी ने पिकअप भी पकड़ ली और ये गाड़ी प्रेजेंट टाइम में 14 या 15 की एवरेज दे रही है, जो कि कंपनी इसका क्लेम करती है ऑटोमेटिक का गाड़ी का कि 14 से 15 किलोमीटर 1 लीटर में ये गाड़ी एवरेज देगी ऑटोमेटिक। और मैनुअल ये गाड़ी क्लेम करती है कंपनी 16 से लेकर के 17 की। और रियल बात बताऊं आपको, इस गाड़ी को डीजल का रॉकेट कहते हैं। जिस भाई ने गाड़ी रख रखी है, मेंटेनेंस इसका महंगा होता है, आम मार्केट में आपको इसका सामान नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई की बात करें तो पहले हम गाड़ी चलाते थे, उसके बाद में जैसे आज गाड़ी चलाते हैं तो इसका यानी कि स्वाद ही अलग है, इसका चलाने का मज़ा ही अलग है। तो वो क्या है कि एक सॉकेट के लिए, मतलब एक सॉकेट लगाने से ही तमाम प्रकार की जो समस्या थी स्पीड से संबंधित, वो बिल्कुल दूर हो गई है। हालांकि थोड़ी बैक प्रेशर गाड़ी है, लेकिन लैपटॉप हमने लगवाया गाड़ी का तो लैपटॉप वाले ने तुरंत प्रभाव से 2-3 जगह हमने पहले भी लगवाया था, वही कोड, वही ट्रबल, वो समस्या तमाम वही बताई। लेकिन क्या होता है कि पुराना जो मैकेनिक होता है और जिसको अनुभव होता है वही मैकेनिक बेटर होता है। यानी कि ये मोस्टली गाड़ियाँ हिसार ऑटो मार्केट में काम करवाने के लिए यूज आती हैं कि वहाँ इन गाड़ियों का नया और पुराना सामान आसानी से आपको मिल जाता है। ज़्यादा पैनिक होने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बम्पर इसका टूटा हुआ था। जैसे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे कई भाई नई गाड़ी का बम्पर वगैरह क्रैक हो जाता है, टुकड़ा टूट जाता है, तो उसको हमें क्या करना है कि बिल्कुल फेंकना नहीं है। वो टुकड़ा बिल्कुल आराम से, जो गाड़ी के साथ का बम्पर वगैरह आता है, प्लास्टिक आता है, आराम से बिल्कुल रिपेयर हो जाता है और हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा आपको बिल्कुल भी कि कहाँ से गाड़ी का ये पीस टूटा हुआ था, कहाँ से रिपेयर हुआ है। जैसा कि आपने पहले वीडियो देखी होगी, यहाँ से क्रैक वगैरह थे, हमने इसको सोल्डर करवा दिया। इसकी प्लास्टिक की वेल्डिंग आती है, देखो
अब ये इतना बढ़िया हो गया कि हम इसको जैसे महीने 2 महीने 4 महीने जब तक ये नहीं टूटे आगे से, मतलब कोई भी कारणवश से, तो हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। फेंडर लाइन इस गाड़ी के अंदर नहीं थी, हमने लगवा दी, बिल्कुल मड फ्लैप नहीं थे। यानी कि कई भाई पैनिक हो जाते हैं, भाई सामान नहीं मिलेगा, कुछ एक सामान नहीं मिलता है मार्केट के अंदर। नहीं तो हिसार ऑटो मार्केट के अंदर आपको तमाम प्रकार का सामान, इस गाड़ी का कोई भी गाड़ी का सामान हो मिल जाता है। कभी भी हमें बड़ी ऑटो मार्केट में अगर गाड़ी का काम करवाने के लिए जाना है और ये पता है कि भाई सामान नहीं भी मिल सकता हो, गाड़ी की आरसी को साथ लेकर के जरूर जाएं, उसकी फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाएं, उसके पीछे तमाम जो नोट है आपकी क्या क्या भाई इसके अंदर दिक्कत है वो लिख करके हम स्पेयर पार्ट वाले को दे देंगे, तो वो आपका सामान 2 या 3 दिन में जरूर मंगवा देगा। उसमें आपको जो भी पार्ट, जैसे ग्लास वगैरह मंगवाना है, जैसे कोई भी XYZ ग्लास तो आप मार्केट में मिल ही जाता है, जैसे कोई वाइपर की ब्लेड वगैरह है ये भी आप मार्केट में मिल जाती हैं। जो भी जैसे हमारे हेडलाइट वगैरह है या कोई रिले वगैरह है, कोई भी चीज़ें हैं, तो वो आपको अगर आरसी आप दोगे तो आपको आसानी से वही सामान मॉडल के हिसाब किताब से आपको मिल जाएगा। भाई जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी रखते हैं हमने, भैया दूसरी ऑटोमेटिक गाड़ी है हमारे पास। सबसे बड़ी आपको बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, कई भाई पैनिक हो जाते हैं इन गाड़ियों में जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैसे खासकर क्रूज गाड़ी, और दूसरी गाड़ी मैंने ऑटोमेटिक रखी नहीं है। क्रूज गाड़ी का आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे ऑटोमेटिक गियर है, मैंने पहले भी सार दिखाया था इसको एक बार, और कमी कुछ नहीं थी उसके अंदर, गियर का ऑयल कम था, और गियर का ऑयल हमें वही डलवाना है जो कि इसके अंदर डलता है। कई सीएल डलवा लेते हैं, तो वही सीएल वगैरह इसके अंदर नहीं चलता, मैंने भी डलवाया था, लेकिन उसमें दिक्कत आने लगी, गियर ही नहीं पकड़ती थी गाड़ी। क्योंकि मैं मोस्टली महिंद्रा की गाड़ी मैंने ज़्यादा रखी है, तो उसमें सीएल ही डलता है वो, तो मैं गलती हो गई, मेरे को पता नहीं था। फिर दोबारा उसको निकलवा करके, जो कि ऑयल जैसे पावर स्टीयरिंग का ऑयल होता है उसी तरह से ये ऑयल आता है। तो इसमें अगर गियर लगने में कोई दिक्कत हो, भाई पहले गाड़ी का गियर सही लगता था, एक तो गियर में पानी जाने से तो गियर बक्स खराब हो जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम इसका चेकअप करवाना जरूरी है। प्लस में गियर का जो ऑयल है उसको पूरा करवा लो, अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है इसका। हमने जैसे दिक्कत थी इसमें, गियर डाल दिया करते चलाते तो आगे पीछे नहीं होती थी, वो गियर डल जाता लेकिन आगे पीछे नहीं होती थी। फिर हमने इसका फिलअप करवाया दोबारा से जो गियर ऑयल था, फिर दोबारा गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। किसी भाई के पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो वो गियर का ऑयल पहले पूरा कर लें अच्छी तरह से, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक भाई तो कुछ भी बताएं, ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली बात होती है। हम गाड़ी को रखते हैं तो हमें पता होता है भाई 2-3 साल गाड़ी को रखते हैं तो इस गाड़ी में भाई क्या दिक्कत है, परेशानी है, तो आधे से ज़्यादा मैकेनिक तो आदमी वैसे ही हो जाता है। और आपको हमने जैसे बता रहे हैं आपको, ये फेंडर लाइन वगैरह थी ये लगवा ली। अब फॉग लैम्प हमारे पास स्पेयर में पड़ा था, और बम्पर को हमने वेल्डिंग करवा दिया, दोनों साइड की ये लगवा दी, और फेंडर वगैरह वही सेट करवा दी। मैकेनिक भाई बोले भाई अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप काम चलाओ आराम से, जब भी आपको काम करवाने का दिल करे आपका तो लेके आ जाना। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अब दिक्कत क्या है, बोनेट खोल करके दिखाते हैं आपको, और वो रेडिएटर पीछे रखा हुआ वो उसको भी दिखा देते हैं कि भाई इसमें इस गाड़ी है भाई, जो सेवरलेट की क्रूज गाड़ी है भाई, रेडिएटर में क्या कुछ होता है उसका दिखा देते हैं। कि देखो दूसरी गाड़ी का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का रेडिएटर बदलवाया, और 2 गाड़ी दूसरी गाड़ी है ऑटोमेटिक क्रूज मेरे पास, तो मुझे पता है। बोनेट खोल करके भी दिखाएंगे, और पीछे जो रेडिएटर पड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे। भाई इसमें जो गियर ऑयल होता है, गियर की जो पाइपें होती हैं वो रेडिएटर के थ्रू ही होकर के आती हैं, जिससे कि ऑयल गर्म नहीं होता, वो ठंडा हो जाता है। रेडिएटर के इनबिल्ड होता है उसके अंदर जो पाइपें होती है, दिखाता हूँ आपको। हमने गाड़ी का खोल लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। हमने जैसे भाई गाड़ी काम पर हम ले जा रहे थे उससे पहले हमने आपको दिखाया, गाड़ी अच्छी तरह से साफ करवाई थी। ये हमने नया रेडिएटर डलवाया था, दिखाओ भाई। ये प्रेजेंट टाइम में अभी इसको भी ये गाड़ी लीक कर रही है, तो आपको दिखा देता हूँ। जो ये पाइपें होती हैं, देखो ये जो 2 पाइपें होती हैं, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसकी 2 पाइपें हैं, ये रेडिएटर के अंदर लगी हुई होती हैं। अभी ये इसका कवर था जो रेडिएटर इसकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ, हम नया रेडिएटर लेके आए थे, एक घर के ऊपर रखा हुआ है। ये तीसरा रेडिएटर है। ऑटोमेटिक का, क्रूज का और मैनुअल का रेडिएटर का भी फर्क आता है। ये देखो यहाँ से इसने फुला दिया इस रेडिएटर को, देखो पता नहीं क्या समस्या है, कोई नाली वगैरह चौक है या भाई कोई पाइप वगैरह जैसे बोलते हैं। अभी इसको खोल करके एक दिन दिखाएंगे, और हिसार ऑटो मार्केट में फिर जाना पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल अच्छी कंडीशन का ओरिजिनल गाड़ी का बिल्कुल ये रेडिएटर था क्रूज का ही, और ये देखो यहाँ से फुला दिया। और ये पाइपें होती हैं, दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह से लगा हुआ होता है, ऐसे लगा हुआ होता है गाड़ी के अंदर। ये दोनों पाइपें आती हैं, और प्लस में क्या होगा, यहाँ से पानी घूमता है, इसके अंदर एक वो आती है टंकी, तो उस टंकी के थ्रू ये जो नलकी है इसके थ्रू जो तेल है गियर का वो घूम करके आता है, जिससे जैसे मान लो पानी भी होता है घूम करके, तो वो गर्म नहीं होगा ऑयल। कंपनी ने ये सिस्टम दे रखा है क्रूज के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया है।
ताकि गियर का ऑयल थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑयल इसका गियर का बिल्कुल भी, यानी कि गियर बक्स गर्म नहीं होगा और जल्दी सीज भी नहीं होगा, वो सिस्टम दे रखा है कंपनी ने। जैसे हमारी गाड़ी बैक प्रेशर है थोड़ी सी, तो बैक प्रेशर गाड़ी होने से कोई नुकसान नहीं होगा जब तक वो गाड़ी मोबिल नहीं उठाती, यानी कि इंजन के अंदर जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, इंजन के अंदर गेज के थ्रू हम चेक करते हैं, गाड़ी का मोबिल बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए। अगर वो कम नहीं करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बैक प्रेशर गाड़ी मोस्टली पता है कैसी होती है, एक तो हम एयर फिल्टर को परिपूर्ण रूप से साफ नहीं करवाते, और 2009 में ये गाड़ी मार्केट में आई थी, उस टाइम इसमें सनरूफ भी आ चुका था, आपको बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इन गाड़ियों का जैसे सामान महंगा मिलता है, तो हम एजेंसी में इस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग का रैक पूछने के लिए गए थे, 39,400 रुपया उसकी प्राइस बताई। और हिसार ऑटो मार्केट में हमने बिना पलटे में इसको 4,500 रुपये में ले लिया था, जो कि बिल्कुल ओके चला। दूसरी गाड़ी हमारे पास थी। फिलहाल जो समस्या है इसकी आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये क्या है कि कूलेंट इसका लीक करता है, अब फिलहाल नहीं कर रहा, यहाँ पर लीक करता है, यहाँ डल जाता है नीचे तो गिरने लग जाता है। अब इसका देखते हैं क्या रहता है भाई, कोई पाइप वगैरह लीक है या इसका भाई एक ऑप्शन और हो सकता है, जैसे इसके अंदर टेम्परेचर वाल आता है और एक जैसे इस टाइप में इसकी जो वाटर बॉडी आती है, प्लस में फिर पाइप वगैरह, जैसे कई पाइप हैं, कोई चौक वगैरह तो नहीं है भाई किसी के अंदर कोई नहीं। उसके बाद में फिर इस गाड़ी का हेड का काम होगा, हेड का काम होगा तो फिर हम देखते हैं क्या रहता है भाई। इसका हो सकता है जैसे मान लो रिंग वगैरह होती है पिस्टन के अंदर, या जैसे थोड़ी बैक प्रेशर है तो रिंग से भी काम चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओरिजिनल रिंग होगी तो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।